हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के जो भी अलग अलग क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वो वन लाइनर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने लास्ट जो आपके क्वेश्चंस बताए थे वो मैंने आपको ये बताए थे, और इनमें मैंने इंपॉर्टेंट कुछ जगह के बारे में बताई थी, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके अभी पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, और एसएससी में कहीं ना कहीं आपके आए, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी तक मैंने ये बताया था कि कौन कौन सी जगह कब और कैसे क्या खोजी गई। अब उनको याद करने का तरीका भी मैं एक अलग शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति के बारे में। अब देखो, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी और आज के जो युग में क्या समानताएं आपकी हैं, क्या चीज़ों की समानताएं जो है वो मिलती हैं, किन चीज़ों का प्रमाण जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी और आज की डेट में, देखो यहाँ पर मैं आपको ये इसको इधर, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे यहाँ पर कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और हिंदू धर्म के बीच, ठीक है, हिंदू धर्म के बीच अगर आप देखोगे तो प्रमाण कौन कौन सा, पत्थर, पेड़, पशु और अन्य चीज़ों का, पत्थर भी है, पेड़ भी है, पशु भी है, नदी भी है, ठीक है, इनका जो प्रमाण है वो आपका नदी हो गई। फिर जो पूजा करी जाती है, ठीक है, पूजा से मिलता है, ठीक है, पूजा मतलब मंदिर से भी मिलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इन चीज़ों से जो प्रमाण है वो हमारा मिलता है, ठीक है। अब ये तो हो गई सिंधु घाटी के बारे में अधिकतर जो भी चीज़ें वो मैंने आपको स्पेसिफिक रूप से मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, हमने जो पहला हमारा जो वो लगाया था वो हमारा था हड़प्पा के बारे में। क्योंकि क्या होता है ना कि एक एक टॉपिक करके अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन मैं बताऊँगा, और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। अब कई बार ये पूछते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता कब की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हड़प्पा की जो सभ्यता है, ठीक है, वो आपके कब की है, कांस्य युग की है। कब की है? कांस्य युग की जो सभ्यता है वो आपकी हड़प्पा की सभ्यता है। और इस संस्कृति के लोग जो है वो आपके कौन से औजारों का प्रयोग करते थे, तो पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। बात समझ में आ गई? पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब अगर आप इसमें भी पूछोगे कि जब कांस्य युग की सभ्यता थी तो उस टाइम पे पत्थर के औजारों का क्यों यूज करते थे, कांस्य वाले क्यों यूज करते थे? क्योंकि इनमें से अगर आप देखोगे तो ये कांस्य युग की तो सभ्यता है, लेकिन इन्होंने कांस्य के बारे में इन्होंने जानना सीखा था, तो कुछ जो चीज़ें थी वो कांसे की बनाते थे, बाकी जो चीज़ें थी वो पत्थर की रहती थी, क्योंकि उसमें इनको शिकार करना बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान थी एज कम्पेयर टू कांस्य। क्योंकि नई चीज़ों के बारे में सीखा था तो सारी चीज़ें उसके बारे में नहीं पता थी, लेकिन अधिकतर जो उपयोग करते थे वो आपके पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, परिचित थे, यूज भी करते, लेकिन उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर यहाँ पे हम पूछ लें, जैसे यहाँ पे कि हड़प्पा की सभ्यता में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे जो कांसा जो था, कांसा जो आप आज की डेट में ब्रॉन्ज अगर आप देखते हो तो वो जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। अब जो भी कैंडिडेट है कमेंट सेक्शन में लिखो अगर उनको ये बात पता है कि जो कांस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बताओ। कांस जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो कांस जो है वो तांबे में टिन मिला के जो होता है वो आपका कांस्य बना होता है, टिन मिलाकर बनता है, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आपको बता रहा हूँ जो हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि हड़प्पा के अगर निवासी के बारे में, अब ये तो पूरा हो गया, ये हम हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो आपके कौन से थे,
तो अगर पूछा जाए कि ग्रामीण थे, नगरी थे, तो कौन कौन से थे? तो हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे। बात समझ में आ गई? कैसे थे? शहरी थे हड़प्पा के निवासी। ठीक है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? यहाँ पे हम आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता आपकी क्या थी? बताओ। नगरी सभ्यता थी। ठीक है, नगरी सभ्यता थी, ये ध्यान में रखने वाली बात है, नगरी सभ्यता थी। कई बार ये क्वेश्चन जो होता है वो पूछ देता है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और ये जो नगरी सभ्यता थी ये किन दो शहरों को देख के बोला? भाई ऐसा तो नहीं कि नहीं है कि वहाँ पे जाके वो टाइम मशीन लगा के जाके वो पूछा जाके। कैसे इन्होंने समझा कि किस तरीके से ये नगरी सभ्यता थी? तो जो स्टार्टिंग में स्थल खोजे गए थे, कौन कौन से खोजे गए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। व एक सेकंड, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये जो दो शहर थे ये थे आपके उच्च कोट के थे। ठीक है, मतलब उच्च कोट की पूरी यहाँ पे नालियाँ वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से उच्च कोट के नगर का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करते थे। ठीक है, नगर का उदाहरण प्रस्तुत करते थे, उदाहरण प्रस्तुत करते थे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपके नगर का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। अब अगर आप देखोगे कि जो हड़प्पा था वो सिंधु घाटी में के स्थलों में एक ऐसा स्थल था जिसमें दो खंड थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो होता है वो आपका पूछा जाता है कि दो मतलब हड़प्पा जो था वो आपके कितने खंडों में विभाजित था। ठीक है, और ये पहला ऐसा था। देखो ये समझने वाली बात है, कई बार सेम ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो आपका पूछ देता है। ठीक है, कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में एक था कि प्रमुख स्थलों में जो है वो आपका एक है, में एक है। ठीक है, क्योंकि इसके जो है वो दो खंड हैं, इसके जो है वो दो खंड हैं। ठीक है, दो खंड है। अब वो दो खंड कौन कौन से हैं? वो आपका एक पूर्वी खंड है, एक पूर्वी खंड है, और दूसरा आपका कौन सा है? पश्चिमी खंड है। दूसरा आपका कौन सा है? पश्चिमी खंड है। ठीक है, पूर्वी खंड जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया? नष्ट हो गया है। पूर्वी खंड पूरी तरीके से क्या हो गया? खुदाई वगैरह हुई तो पूरी तरीके से क्या हुआ? नष्ट हो गया है। लेकिन पश्चिमी खंड जो है उसमें क्या हुआ है? किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें आपके किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। और इनका जो मार्ग था, जो किलेबंदी का जो मार्ग था वो कहाँ से था? उत्तर से था, उत्तर था। ठीक है, किलेबंदी का जो मार्ग था वो आपका उत्तर में था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो मैंने आपको बताया हड़प्पा, ये आपका किस नदी में था? रावी नदी में था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि जब आप देखोगे कि किलेबंदी थे, ठीक है, पूर्वी खंड, जब आप पूरा इसमें पढ़ोगे तो इसमें आपको एक जो क्वेश्चन है वो आपको ये भी पूछा जाएगा कि जो अनाज था वो आपका कहाँ पे रखे जाते थे और उनके लिए क्या बने थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनाज रखने के लिए आपको कोटर बने होते थे। ठीक है, कोटर उस टाइम पे छोटी छोटी जो जगह आपकी रहती थी, ठीक है, उसके अंदर में जो अनाज था वो यहाँ पे आपका भरा रहता था। ठीक है,
जिससे कहीं ना कहीं आपका काफ़ी दिन तक जो स्टोरेज जो होता था, वो अनाज जो होता है वो आपका ख़राब नहीं होता था। और अगर आप देखोगे तो आज की डेट में हड़प्पा आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, क्योंकि सिंध में आपका ऊपर मैंने बताया ही था, तो वो आपका जो है पाकिस्तान में। और एक ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी, संस्कृति की विशेषता, ये आपके लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली थी। कैसी थी? नगर योजना प्रणाली थी, ठीक है, नगर योजना प्रणाली थी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब ये तो बात हो गई अभी हड़प्पा के बारे में, लेकिन अभी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां हैं वो आपकी हड़प्पा में कहाँ, किसकी हैं मूर्तियाँ? अगर ये आपसे पूछ दिया जाए किसकी मूर्तियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ आपकी हड़प्पा में मिली हुई हैं वो आपकी पक्की मिट्टी, जिसको हम टेराकोटा कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि हड़प्पा में पक्की मिट्टी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें टेराकोटा, टेराकोटा की ज़्यादातर मूर्तियाँ किसकी हैं? जानवरों की हैं। ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं जानवरों की हैं, लेकिन उनमें अगर आप देखोगे तो गाय की मूर्ति नहीं मिली है, गाय की मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। कई लोग कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई उसमें कौन सा ऐसा पशु था वो जिसमें आपकी ये जो मूर्ति है वो आपकी गाय की आपकी नहीं मिली। अब यहाँ पे टेराकोटा की अगर आपकी बात हुई है तो यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि जो पक्की मिट्टी होती थी, ठीक है, पक्की मिट्टी जिसको हम क्या कहते हैं अभी? टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। अब ये पक्की मिट्टी से क्या होती थी कि आपकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी? मिट्टी को पहले क्या किया जाए, जैसे आज के दिन में जो कुम्हार नहीं करता है कि मिट्टी को पहले क्या करता है, ढालता है, ठीक है, मतलब साँचे में वो जैसा बनाता है, ठीक है, जैसे मतलब मूर्तियाँ बनती है तो वो साँचे में ढाल के फिर उनको पकाता है, तो फिर उन पर कलर करता है, तो उस तरीके से मूर्तियाँ बनती थी। लेकिन क्या होता था, अब आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर नॉर्थ में जाओगे तो अलग है, साउथ में काली, लाल, बहुत अलग लेटराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट होती है, तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो लाल मिट्टी भी होती है। तो इस तरीके से क्या होता था कि कुछ मिट्टियाँ जो होती थी वो आपकी लाल रंग से भी आपकी, मतलब लाल मिट्टी होती तो वो लाल कलर वैसा आता था। कहीं पे क्या होता था कि अलग से लेप उनके ऊपर से जो होता था वो लाल कलर का जो है वो आपका लेप लगा दिया जाता था। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जितनी भी मूर्तियाँ आपकी हड़प्पा में पाई गई हैं, ठीक है, हड़प्पा में जितनी भी मूर्तियाँ पाई गई ना, इसमें आपका क्या है, नारी आकृतियों का बाहुल्य है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी आकृतियाँ मानव बने, तो इनमें क्या है कि नारी आकृतियों का बाहुल्य है, नारी आकृतियों का बाहुल्य है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदड़ो में अगर आप देखोगे तो पुरुष आकृतियों का बाहुल्य है, पुरुष आकृतियों का बाहुल्य है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे नारी आकृतियों का है, यहाँ पर आपका पुरुष आकृतियों का बाहुल्य है। अब इसके बाद ये जो हमारा पूरा हड़प्पा का था वो लगभग जो है वो हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। मोहनजोदड़ो का हमारा जो अगला शहर है वो हमारा है मोहनजोदड़ो। अब ये जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे वहाँ से हड़प्पा से ख़त्म हो गए। अब मोहनजोदड़ो पे आते हैं। मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ पे स्थित है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे? पाकिस्तान के
कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में। ये ध्यान में रखने वाली बात है, कई बार प्रांत भी पूछ देता है। सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में, ठीक है। ये पूछ देता कि भाई जो मोहनजोदड़ो है वो आपका कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में जो है वो हमारा मोहनजोदड़ो है। सॉरी। अब इसका जो उत्खनन था वो आपका किसने कराया था? देखो आपको पता है कि 1922 में रखाल दास बनर्जी ने जो है वो इसका जो उत्खनन है वो आपका कराया था। रखाल दास बनर्जी ने जो इसका उत्खनन है वो आपका कराया हुआ था। अब इसको आपको इसमें आपको पता है कि इसमें आपके क्या क्या चीज़ें पाए गए हैं, ठीक है। इसमें आपका स्नानागार जो है वो आपका है, स्नानागार है, ठीक है। साथ ही अन्य भंडार भी कहीं न कहीं आपके पाए गए हैं, ठीक है। अन्य भंडार भी जो हैं वो यहाँ पे आपके पाए गए हैं, ठीक है। तो कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर मोहनजोदड़ो में वो आपकी मिली हुई हैं। बात समझ में? अब यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि पक्की मूर्तियों में हड़प्पा में आपका नारी आकृतियों का बाहुल्य है और मोहनजोदड़ो में आपका जो है वो पुरुष आकृतियों का जो बाहुल्य है, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मोहनजोदड़ो में आपकी नारी आकृतियों वाली आपको जो मूर्तियाँ वो आपकी नहीं रहती, या हड़प्पा में पुरुष आकृतियों वाली मूर्तियाँ नहीं रहती थी, ऐसा नहीं है। ये लिखा हुआ है कि हड़प्पा में पुरुष आकृतियाँ भी, नारी भी थी, लेकिन नारी में आपका ज़्यादा मूर्तियाँ थी और मोहनजोदड़ो में नारी की कम थी, पुरुषों की जो मूर्तियाँ थी, सॉरी वो मूर्तियाँ थी वो आपकी ज़्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो देवी माता की जो पूजा है वो किस सभ्यता से संबंधित थी? तो देवी माता की जो पूजा थी वो सिंधु घाटी से संबंधित थी, ठीक है। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। और यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि मोहनजोदड़ो यहाँ पर एक बार थोड़ा मोहनजोदड़ो में आपकी जो नारी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, नारी की मूर्तियाँ जो आपकी मिली हुई हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, उनको क्या बोला जाता था? उनको देवी कहा जाता था, देवी कहा जाता था, ठीक है। और इन्हीं के जो मूर्तियां हैं, इन्हीं मूर्तियों को जो है वो आपकी पूजी जाती थी देवी के रूप में। और अगर आप देखोगे कि इन मूर्तियों में कि इन जो मूर्तियां थी, ठीक है, इनको एक मुद्रा के रूप में आपका जो था, ठीक है, मुद्रा पर जो था वो किस तरीके से, मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर। अब ये मुद्रा पर क्या था कि मुद्रा जैसे मान लो अगर इस तरीके की गोल थी तो यहाँ ऊपर की ओर पैर था, यहाँ पे सिर था, और इधर से पैर इस तरीके से था, तो इधर से बीच से गर्भ के रूप में ये दिखाया गया है कि पौधा, मतलब एक तरीके से, मतलब सृष्टि का जो रचना जिस तरीके से हुई है वो चीज़ जो है वो आपकी दिखाई गई थी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका पैर हो गया, ठीक है, तथा नीचे की ओर सिर, नीचे की ओर सिर किए हुए नारी का चित्र किए हुए नारी का जो चित्र है वो अंकित है, ठीक है। बात समझ में आ गई? नारी का जो चित्र था वो आपका अंकित था। और ये किस तरीके से, जो चित्र में, जो मैंने आपको अभी बात बताई कि चित्र में जब था वो पैर फैले हुए थे, पैर फैले हुए थे और गर्भ से
पौधा जो था वो आपका निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है। इस तरीके से जो वहाँ पे मुद्रा थी वो आपकी अंकित थी। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे पहले कपास किसने पैदा करी थी। ठीक है, तो कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले कपास इन्होंने ही पैदा करी थी के लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला जो कपास आपका पैदा हुआ था वो सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, और यही कारण से यूनानी जो थे, ठीक है, यूनान के लोग इसे कौन सा बुलाने लगे? सिंडन बुलाने लगे थे। यूनान के लोग जो है वो इसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही सिंधु घाटी का ही विकास हुआ था। अगर आप देखोगे ना तो सिंधु घाटी के साथ साथ बहुत ऐसी जगह पे आपकी अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर सभ्यता अचानक से चली भी गई। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे सारी चीज़ें, कई अलग अलग जगह भी हुई, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप बाहर देखोगे तो बाहर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जबकि यहाँ पे भारत में है तो वो आपको भारत में बताई जा रही है। और दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी के जो आपके मकान थे कैसे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से मकान बनते थे। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि, फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आया, पक्की ईंटों से मकान बनते थे, पक्की ईंटों से मकान बनते थे। ठीक है, साथ में आपका क्या था कि जो भी आपकी जो मकान की नींव, सीढ़ियाँ, जो भी आपके स्नान गृह, वो भी आपकी ईंटों से बनते थे। और ईंटें आपकी कैसी होती थी? ईंटें जो आपकी थी वो चतुर्भुजाकार होती थी, चतुर्भुजाकार होती थी। ठीक है, ईंटें आपकी इस तरीके से ही आपकी जो है वो आप सभी की रहती थी। अब ये जो मैंने पूरा आपका कवर कर दिया, ये पूरा आपका है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पूरा मैंने आपका लगभग कवर कर दिया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ये जो है पूरा मैंने आपका कवर कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आपको बताऊँगा जो हड़प्पा के मेन शहर हैं उसके बारे में, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे आपका लोथल हो गया, इसके बाद आपका चंगूदड़ो हो गया, इसका सुतका गेंडोर हो गया, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, साथ में और क्या क्या एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे हुआ उसके बारे में मैं आपको अलग से जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है।